हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उठाए गए हैं। स्पेशली जो हाल ही में एनटीपीसी ग्रेजुएट का एग्ज़ाम हुआ है उसके रेफरेंस पे ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, ये आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। इसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लक्षद्वीप में कितने बसे हुए द्वीप हैं? हाउ मेनी इनहैबिटेड आइलैंड आर देयर इन लक्षद्वीप? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लक्षद्वीप में 10 इनहैबिटेड आइलैंड है, यानी बसे हुए द्वीप हैं। उन 10 द्वीप के नाम हैं कावरती, अगती, अमीनी, कदमत, किल्तन, चेतलत, बितरा, अंदरोत, किल्पेनी और मिनिकॉय। आप इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं और इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। पूरी पॉसिबिलिटी है आपके एग्ज़ाम में आने की। पोंगल, द 4-day हार्वेस्ट फेस्टिवल इज़ यूजुअली सेलिब्रेटेड इन। 4 दिवसीय हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल आमतौर पर कहाँ मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पोंगल जो है वो साउथ इंडिया में मेनली मनाया जाता है। What is the shortcut key to cut any text? किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+X का यूज़ करके किसी भी टेक्स्ट को कट किया जाता है। Ctrl+X is a keyboard shortcut to use cut a selected item. Ctrl+V is a shortcut key most often used to paste text. Ctrl+V पेस्ट के लिए यूज़ होता है, Ctrl+C कॉपी के लिए यूज़ होता है और Ctrl+T जो है वो ब्राउज़र में न्यू टैब ओपन करने के लिए यूज़ होता है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वी नारायणन इज द करेंट चेयरमैन ऑफ इसरो। शुंग राजवंश का अंतिम राजा कौन था? हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ सुंग डायनेस्टी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवभूति अंतिम राजा थे सुंग राजवंश के। पुष्यमित्र सुंग वॉज द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी। पुष्यमित्र सुंग ने स्थापना की थी सुंग डायनेस्टी की। पुष्यमित्र सुंग assassinated the last Mauryan ruler बृहद्रथ and established शुंग डायनेस्टी। पुष्यमित्र सुंग ने मौर्य डायनेस्टी के आखिरी राजा बृहद्रथ की हत्या करके और इसकी स्थापना की थी। अग्निमित्र सुंग वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ पुष्यमित्र सुंग। अग्निमित्र सुंग जो थे वो पुष्यमित्र सुंग के पुत्र थे और इनके बाद वही राजा बने। कौन सा लेख स्मारकों, स्थानों और राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं की गारंटी देता है? Which article guarantee the protection of monument, places and object of national importance? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 59। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 49। आर्टिकल 51 यूज़ होता है फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 46 यूज़ होता है फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। आर्टिकल 53 यूज़ होता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ थार डेजर्ट? इनमें से कौन थार डेजर्ट की सबसे लंबी नदी है? क्या वो लूनी रिवर है, झेलम है,
चंबल है या सोन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लूनी रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ थार डेजर्ट. It originated in Pushkar Valley of Aravalli Range near Ajmer, passes through southeastern portion of Thar Desert and in marshy lands of Run of Kutch in Gujarat. यह अजमेर के पास अरावली रेंज में पुष्कर घाटी में उत्पन्न होती है, थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से से होकर गुजरती है और गुजरात में कच्छ के रण में दलदली भूमि में जाके समाप्त होती है. किन्हें हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the 52nd Chief Justice of India? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, B.R. गवई. सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल महान स्नानागार के लिए जाना जाता है? Which Indus Valley civilization site is known for the Great Bath? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदाड़ो. The SI unit of electric current is. विद्युत प्रवाह की SI इकाई क्या है? वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है या वॉट है? करेक्ट आंसर है एम्पियर. एम्पियर SI यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा? निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेदा. ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट composed around 1500 to 1200 BCE. एशियाई क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new president of Asian Cricket Council ACC? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहसिन नकवी is appointed as the new president of ACC. कब भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई थी? When were the caves of भीमबेटका discovered? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1957 से लेकर 1958 के बीच में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई थी. भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से उत्पादन को किस चीज़ के उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित थी? The Green Revolution in India was primarily focused on introducing the production of. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये मेनली वीट और राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाने पे डिपेंडेंट थी. कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? Which vitamin deficiency causes scurvy? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? Who gave the slogan do or die during the Quit India movement? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी. फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? Who founded the फॉरवर्ड ब्लॉक in 1939? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में. ओडिशा में कोणार्क सन मंदिर को किस आकार में डिज़ाइन किया गया है? द कोणार्क सन टेम्पल इन ओडिशा इट डिजाइंड इन द शेप ऑफ. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ चैरियट विथ 24 व्हील्स.
The 13th century Konark temple dedicated to Surya, the son of God, is designed as a colossal chariot pulled by 7 horses. भारत में उच्चतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? भारत में उच्चतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थाने इज द हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। नटराजा नृत्य शिवकांस की मूर्तियाँ किस राज्यवंश की उत्कृष्ट कृति है? द नटराजा डांसिंग शिवा ब्रॉन्ज स्कल्पचर आर मास्टरपीस ऑफ विच डायनेस्टी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चोला डायनेस्टी। चोल राजवंश ने ब्रह्मांडीय चक्रों का प्रतीक प्रतिष्ठित नटराज कांस्य बनाने के लिए खोई घड़ी तकनीक का यूज़ किया था। लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ किया था नटराजा ब्रॉन्ज सिमलाइन कॉस्मिक साइकिल के लिए। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग इट टेक सनलाइट टू रीच द अर्थ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में। एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसमें सोलर सिस्टम के सभी क्वेश्चन हैं जो टीसीएस के एग्ज़ाम में पिछले 5 से 6 सालों में पूछे गए हैं, इजी से लेकर डिफ़िकल्ट टेबल के क्वेश्चन हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा। साथ ही में मेंशन भी किया गया है कि वो किस ईयर में किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पूरे डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। By what name are the objects that shine in the sky at night known? किस नाम से वस्तुएं जानी जाती है जो आकाश में रात में चमकती हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेलेस्टियल बॉडीज आर द ऑब्जेक्ट दैट शाइन इन द स्काई एट अ नाइट। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु हैज़ बीन क्राउन्ड एज द 72nd मिस वर्ल्ड 2025? Who has been crowned as the 72nd Miss World 2025? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओपाल सुचाता चुआंगस्टी को 72nd मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? When was the first 5-year plan launched in India? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1951 to 1956। The first 5-year plan was based on the Harrod-Domar model। पहली पंचवर्षीय योजना हैरोड-डॉमर मॉडल पर आधारित थी। Which 5-year plan focused on the गरीबी हटाओ स्लोगन? कौन सी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ नारा पर केंद्रित थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5th प्लान यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो ड्यूरेशन था वो 1974 to 1979 था। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज अ पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड माउंटबेटन? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया गया था। द फेमस सांची स्तूप इज एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन? प्रसिद्ध सांची स्तूप किस धर्म से जुड़ा हुआ है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिज्म। Famous Sanchi Stup is related with Buddhism religion. What is India rank in Human Development Index 2025 released by UNDP?
यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 130। इंडिया की रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में। 2001 से 2011 तक भारत की आबादी का डिकेडल विकास दर क्या है? 2001 से लेकर 2011 तक भारत की आबादी का डिकेडल विकास दर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 17.64%। हु इज ऑथर ऑफ द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1942 से 46 में कारावास के दौरान जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था। यह भारत के इतिहास, संस्कृति और दर्शन को दर्शाता है। आज की वीडियो यहीं तक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ऐसे ही आगे मॉक टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, न्यू डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस आते रहेंगे जो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। आपका कोई फीडबैक हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। आप चाहें तो ये वीडियो अपने किसी एजुकेशनल ग्रुप में भी भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।